प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 का क्लास 10th का इंट्रोडक्शन में पार्ट 2 करेंगे। पहले हमने क्या है, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन को समझा। अब ये दूसरा, इसमें हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण को समझेंगे। आइए मेरे भाइयों समझते हैं। तो इसमें क्या है, सेकंड अवनमन कोण, ये दो ही कोणों के बारे में बताया है चैप्टर 9 में मेरे भाइयों। अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इंग्लिश में मेरे भाइयों इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। तो मेरे भाइयों इसको हम क्या एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको एक दैनिक जीवन में जो उदाहरण है ना उसके द्वारा मैं समझाऊंगा। मेरे भाइयों मैं कह रहा हूं कि मतलब आप मतलब स्कूल में हो, आप दो फ्रेंड हो, ठीक है। तो मैंने कहा जब आपकी लंच हुई मेरे भाइयों, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये यहाँ पर क्या हो, ये हो आप, मैंने बना दिया ये हो आप। मैं नाम दे देता हूं मेरे भाइयों आपको ए नाम क्या है आपका है, ठीक है। आप कहाँ हो मेरे भाइयों, आप कहाँ हो, छत पर हो। आप कहाँ हो मेरे भाई, छत पर हो। और मेरे भाइयों यहाँ पर एक दोस्त है आपका, जिसे नाम दे देता हूं बी। ये यहाँ पर है, आपका दोस्त कहाँ पर है मेरे भाई, ये यहाँ पर है आपका दोस्त। इसे नाम दे देता हूं मैं क्या मेरे भाई, बी। ठीक है, समझ में आया। अब मेरे भाइयों आप देख रहे हो कि आपका दोस्त छत पर तो नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों आपका दोस्त तो नीचे है, आपका दोस्त तो ये मैदान पर है। तो आप जब देखोगे तो मेरे भाई कैसे देखोगे, छत पर से कैसे देखोगे मेरे भाइयों, गर्दन झुकाओगे ही ना, तभी तो दिखेगा आपका फ्रेंड, क्योंकि आपका फ्रेंड कहां पर है मेरे भाई, मैदान पर नीचे। तो आप गर्दन झुकाओगे तो मेरे भाइयों गर्दन झुकाकर जो बनता है वो कौन बनता है मेरे भाइयों, कौन सा, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऐसे मेरे भाइयों कुछ इस तरीके से बनता है ये कोण मेरे भाइयों। जब ये आप देखोगे तो मेरे भाइयों इसके आगे आपको एक क्षैतिज रेखा बनेगी आंखों से। ये आंख है मेरे भाइयों, यहाँ से ये आंख बनी हुई है, आंख से देखोगे तो ये क्या है मेरे भाइयों, क्षैतिज रेखा बनेगी जब आप नीचे की तरफ गर्दन झुका के देखोगे तब। और मेरे भाइयों ये क्या है, आपकी दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। तो जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। लेकिन फर्क इतना है मेरे भाइयों इसमें, अवनमन कोण में ये सिर को नीचे झुकाकर बनता है, और जो मैंने क्या बताया था पहले, जो उन्नयन कोण है वो क्या है, सिर को ऊपर उठा के बनता है आंखों से, दृष्टि रेखा द्वारा। ठीक है मेरे भाइयों, इतना समझ में आया। अब मेरे प्यारे भाइयों हम इससे कुछ संबंधित उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जब आप कोण बनाएंगे मेरे भाइयों, तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर झुकोगे तो क्या ये इधर आओगे तो ऐसा इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। समझ में आया मेरे भाइयों इतना। अब मैंने कहा कि मुझे मेरे भाइयों दृष्टि रेखा यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि ये लंब है। ये क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो लंब होता है, ये मेरे भाइयों समझ में आया। और जो मेरे भाइयों लंब के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, मतलब ये दृष्टि रेखा है, इसको मेरे भाई कर्ण बोलेंगे। और जो मेरे भाइयों ये है ना, ये क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे आधार। अब मैंने कहा मेरे भाई कि इसमें मुझे दृष्टि रेखा है, कर्ण निकाल के बताओ। तो मेरे भाइयों मैंने ये कोण जो अवनमन कोण बना है, मैंने कहा ये 60 डिग्री है मेरे भाई। और ये मैंने कहा कि ये लंब है ना, ये लंब, ये कहा मैंने कि 60 मीटर है, ठीक है। आप मुझे दृष्टि रेखा कर्ण निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, आइए मेरे भाइयों निकालने की ट्रिक आप जानते हो, ये होती है लाल बटे कक्का, ठीक है। और इसको ऐसे ही बोल सकते हो, लाला आम लाया कक्का आया, समझ सकते हो, ऐसे ही बोल सकते हो। अब मेरे भाइयों किस किस में ये उदाहरण आ सकता है जिस द्वारा हम निकाल सकते हैं, हमें निकालना क्या है मेरे भाइयों, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
अब किस में आ सकता है, देखो हमें क्या निकालना है, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण से मतलब है हमारे, तो लंब अपॉन कर्ण किस में आ रहा है मेरे भाइयों, साइन थीटा में। ये साइन का होता है मेरे भाइयों, आपको बता दूं, ये कॉस का होता है मेरे भाई, ये टेन का होता है। तो साइन में लंब अपॉन कर्ण है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाइयों, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। समझ में आया मेरे भाइयों। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या दिया है 60 मीटर अपॉन कर्ण क्या दिया है मेरे भाई, ए बी। अब मेरे भाइयों साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाइयों, साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट में 3/2, अंडर रूट में 3/2 मेरे भाई, और 60 अपॉन ए बी। तो इसका हम कैलकुलेट, इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी रूट 3 इक्वल टू 60 दूनी 120, तो ए बी इक्वल टू कितना निकल आया 120 अपॉन रूट 3। अब क्या मेरे भाई इतना आ गया, अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करेंगे तो ये रूट 3 अंश में और हर में दोनों में, अंश और हर में दोनों में परिमेयकरण कर देंगे। तो मेरे भाइयों 120 रूट 3, ये रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आ जाएगा 3 से कट जाएगा 3 12 40, मतलब 40 रूट 3। मतलब मेरे भाई ये जो देख रहा था ये दोस्त आपका यहाँ, मतलब सॉरी आप देख रहे थे ए से यहाँ तक, आपके दोस्त को गर्दन झुकाकर, तो जो ये दृष्टि रेखा की ये लंबाई थी ना, ये लंबाई थी 40 रूट 3 है मेरे भाई। तो मेरे भाई इस तरीके से आप ये लंब भी निकाल सकते हो, कोण निकाल सकते हो। क्या है, इन फॉर्मूले के जरिए पहले आपको देखना है कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं दो की, फिर इनमें से कौन सा फॉर्मूला बन सकता है मेरे भाई, और फिर आप अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हो। तो मेरे भाइयों मैं आशा करता हूँ ये कोणों को मैंने इस तरीके से समझाया जो दैनिक जीवन में आपकी जो दोस्तों के बारे में, क्योंकि वो कनेक्टेड आप दोस्तों से बहुत ज्यादा रहते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। तो मेरे भाई अगर वीडियो मतलब ये क्वेश्चन समझ में आया ना मेरे भाई, तो लाइक करना, ठीक है, लाइक करना और बताना मुझे कमेंट में कि अच्छा लगा या नहीं। ठीक है भाई।